अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम पैरामीशियम का जनरल फीचर और लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोटोजोआ फाइलम को डिटेल में डिस्कस किया है और एक जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कवर किया है इट इज़ द लेशमानिया। आज हम प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर पैरामीशियम को कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, इसके कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं और मैकेनिज्म है वो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी तो आप सब पेशेंस रखिएगा। लेट अस कंटिन्यू विद द लेक्चर। जो स्पीसीज़ हमको कवर करना है पैरामीशियम का, इट इज़ द कॉर्डेटम स्पीसीज़। क्या खास है स्पीसीज़ के अंदर? इट इज़ द लार्जेस्ट स्पीसीज़ ऑफ द पैरामीशियम। ओके, इट अकर्स वाइडली एंड अबंडेंटली एंड इट पॉसेस अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं। सिस्टमेटिक पोजिशन देख लेते हैं। फाइलम क्या है इसका? प्रोटोजोआ। सब फाइलम सीलियोफोरा। क्लास सीलिएटा। सब क्लास होलोट्रिका। ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा। जीनस पैरामीशियम एंड स्पीसीज कॉर्डेटम। जनरल फीचर्स में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखते हैं पहले। साइज क्या होता है इसका? दीज आर माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज विजिबल टू द नेकेड आई। ओके, इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और हम इनको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इनका लेंथ जो है वेरी करता है फ्रॉम 80 टू 350 माइक्रोन। ओके, शेप आप सबको पता है, हम लोग पैरामीशियम को स्लिपर एंड मेलिक्यूल बोलते हैं। तो इट इज़ स्लिपर और सिगार और स्पिंडल शेप्ड। ओके, बॉडी इज इलोंगेटेड। जो एंटीरियर एंड होता है इट इज़ ब्लंट एंड राउंडेड एंड पोस्टीरियर एंड जो होता है इट इज़ पॉइंटेड। ओके, body is distinguished into an oral or ventral surface and a boral or dorsal surface. Ventral surface को हम लोग oral surface भी बोलते हैं और dorsal को हम लोग aboral भी बोलते हैं। ओके, फिर oral groove क्या होता है? It is the oblique and shallow depression on the ventral surface of the body. Okay, pellicle is the external envelope of the body which is living, clear, firm and elastic cuticular membrane, okay, which appears to be polygonal depressions from where the cilium arises from every depression. Okay, ये पेलिकल है, आप इस डायग्राम में देख लीजिए। तो ये जो पेलिकल है यहीं पे इसमें हमको अलग अलग जगह पे डिप्रेशंस देखने के लिए मिलते हैं विच आर पॉलीगोनल इन शेप और हर एक डिप्रेशन से जो सीलियम है वो अराइज करता है। तो जो पेलिकल है इट कंसिस्ट ऑफ द आउटर सेल मेम्ब्रेन, आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन। सीलिया जो है इट कवर्स द एंटायर बॉडी सरफेस एंड आर टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। पूरे बॉडी पे ये हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। इसका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है बट जो इसका पोस्टीरियर एंड होता है दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड। तो यहाँ पे कुछ लार्जोसीलियम देखने के लिए हमको मिलते हैं। नंबर इनका 10,000 से लेकर के 14,000 हो सकता है। लेंथ इज 10 to 12 माइक्रोन एंड डायमीटर इज 0.27 माइक्रोन। ओके, इसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है सीलिया का इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फ्लैजुलम। ओके, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मैट्रिक्स एंड दिस फ्लूइड मैट्रिक्स इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेनस शीथ। ओके, and within matrix there are 9 peripheral longitudinal fibers। इस डायग्राम में आप देख लीजिए, दिस इज द मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के अंदर ये सारे 9 पेरिफेरल फाइबर्स देखने के लिए हमको मिलते हैं और हर एक जो पेरिफेरल फाइबर होता है वो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सब फाइबर्स। ओके, एंड इन द सेंटर ऑफ द मैट्रिक्स हमको 2 और सब फाइबर्स देखने के लिए मिलते हैं। ओके, and in between the subfibers and the peripheral fibers there are 9 additional accessory fibers। okay, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, इसका डायग्राम भी देख लीजिएगा। अगर आपके पास और अपना डायग्राम होगा सिंपल तो उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म में जो साइटोप्लाज्म है इट इज़ डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, वैसे ही इसमें भी होता है। तो एक्टोप्लाज्म को हम लोग कॉर्टेक्स भी बोलते हैं
एंड एंडोप्लाज्म को हम लोग मेड्यूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एक्टोप्लाज्म होता है इसमें हमको कौन कौन सा सिस्टम देखने के लिए मिलता है, इंफ्रासिलरी सिस्टम एंड ट्राइकोसिस्ट्स, ओके। फिर एंडोप्लाज्म, इट कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गेनिजम्स में हमको एंडोप्लाज्म के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। और भी हमको क्या देखने के लिए मिलता है एंडोप्लाज्म में, प्रोमिनेंट एंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, जैसे कि न्यूक्लियाई, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल्स। तो एक्टोप्लाज्म के अंदर जो इंफ्रासेल्युलरी सिस्टम था उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो पहले तो हमने देख ही लिया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्टोप्लाज्म में, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ दी बेसल बॉडीज, जिसको हम लोग काइनेटोजोम भी बोलते हैं, एंड काइनेटोडेस्मेटा। तो काइनेटोजोम और काइनेटोडेस्मेटा में कंफ्यूज मत होइएगा। काइनेटोजोम हम लोग बेसल बॉडीज को बोलते हैं एंड काइनेटोडेस्मा आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ओके। जो पैटर्न होता है इंफ्रासेल्युलरी सिस्टम का, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी मॉर्फोजेनेसिस ऑफ प्रोटोजोआ। मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है आप सबको पता ही होगा, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें जो सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए या फिर जो ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, वो डेवलप करते हैं एंड दे एक्वायर देयर बेसिक शेप, ठीक है, या बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्वायर करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। तो पहले काइनेटोजोम देख लेते हैं। बेसल बॉडीज और काइनेटोजोम, इट इज़ द बेस ऑफ ईच सीलियम, ठीक है। जो सीलियम का बेस होता है उसको हम लोग बेसल बॉडीज बोलते हैं, और आज से एक और टर्म याद रखिएगा, काइनेटोजोम भी बोलते हैं। आई थिंक इट इज़ द बेटर टर्म। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द थिकेंड बेसल एंड्स ऑफ पेरिफेरल फाइबर्स ऑफ द सीलियम, ओके, थिक होता है। द वॉल ऑफ द बेसल बॉडी consist of the 9 triplets of subfibers, and these basal bodies are self-duplicating units and progenitors of new cilia, okay. फिर आता है काइनेटोडेस्मेटा। It is the system of specialized striated fibers, okay. It arises from the kinetosome and runs anteriorly. जैसे सीलियम जो है वो बेसल बॉडी से अराइज होता है, वैसे ही काइनेटोडेस्मेटा जो है वो भी बेसल बॉडी से ही अराइज करता है एंड इट रन्स एंटीरियरली. इट जॉइंस its counterparts forming a bundle of overlapping longitudinal fibers whose number remain 5 in each bundle. तो अब आप इस डायग्राम में देख लीजिए, ये जो बेसल बॉडीज हैं, ठीक है ना, यहाँ से ये काइनेटोडेस्मेटा जो है वो अराइज कर रहा है, हर एक बेसल बॉडी से यहाँ पे अराइज करता है एंड ये एंटीरियरली रन करता है. ये जो डैश डैश लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है. फिर आगे जा करके ये ओवरलैप करके फिर एक मतलब अलग अलग बंडल्स बनाते हैं और एक बंडल में 5 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो हैं वो होते हैं. ट्राइकोसिस्ट क्या होता है? These are the rod-like or oval granules present throughout the ectoplasm, okay, alternating with the basal bodies and orienting at right angles to the body surface. इसका लेंथ जब ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो इट इज़ 4 माइक्रोन and each trichocyst consists of the shaft, tip and cap. Okay, this is the shaft, this is the cap and this is the tip. ठीक है. द मैट्रिक्स ऑफ द शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ ट्राइकनिन प्रोटीन. ये मैट्रिक्स है शाफ्ट का, इसके अंदर हम लोग को ट्राइकनिन प्रोटीन देखने के लिए मिलता है. फंक्शन क्या है ट्राइकोसिस्ट का? जो भी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए या फिर सबस्ट्रेटम से डिस्चार्ज के लिए जो ट्राइकोसिस्ट हैं वो अपना फंक्शन प्ले करते हैं और इनको दे आर ऑल्सो यूज्ड एज द ऑर्गन ऑफ डिफेंस. ठीक है ना. जो ट्राइकोसिस्ट का डिस्चार्ज होता है इट इज़ ट्रिगर्ड बाय द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलेशन. और जब जो ट्राइकोसिस्ट का डिस्चार्ज होता है, जब वो फुली डिस्चार्ज हो जाता है तो जो शाफ्ट है वो 40 माइक्रोन का लेंथ एक्वायर कर लेता है. ठीक है ना. यहाँ पे देखिए, तो ओरिजिनली हमने देखा कि इसका क्या लेंथ होता है 4 माइक्रोन. ठीक है ना. लेकिन जब ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करता है या फिर डिफेंस के लिए, डिफेंस पर्पस का जब इसको ज़रूरत पड़ता है तो इसका जो
डिस्चार्ज है वो पूरी तरीके से जब हो जाता है तो इसका लेंथ बढ़ करके 40 माइक्रोन हो जाता है, ठीक है ना। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो इसके अंदर जो शाफ्ट के अंदर ट्राइक्रिन फाइबर्स हैं वो फोल्डेड फॉर्म में होते हैं एंड दे जब वो अनफोल्ड होते हैं तो ये इलोंगेट हो जाता है। दिस इज़ द इलोंगेटेड ट्राइकोसिस्ट। ओके, न्यूक्लियस कैसा होता है इसका? पैरामीशियम जो है इट इज़ हेट्रोकैरियोटिक। हेट्रोकैरियोटिक मतलब एक से ज़्यादा तरह का न्यूक्लियस जो है हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, पैरामीशियम में। तो पहला कैसा है? माइक्रोन्यूक्लियस एंड सेकंड मैक्रोन्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज़ द माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है इट इज़ किडनी शेप्ड विथ नेग्लेजिबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पॉलीप्लॉइड होता है विथ मेनी न्यूक्लियाई एंड मच मोर क्रोमेटिन मटेरियल। पॉलीप्लॉइड का क्या मतलब है? दो से ज़्यादा जब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं देन इट इज़ पॉलीप्लॉइड। फंक्शन क्या होता है? सोमैटिक फंक्शन होता है, सोमैटिक न्यूक्लियस होता है और जो भी डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की उसको ये कंट्रोल करता है। लेकिन ये डिराइव कैसे होता है? जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है तो माइक्रोन्यूक्लियस से ही मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो डिराइव करता है। माइक्रोन्यूक्लियस क्या हो? माइक्रोन्यूक्लियस का क्या फीचर है? स्फेरिकल होता है यूजली एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रॉपर देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। और क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। कॉर्डेटम जो स्पीसीज़ है उसके अंदर न्यूक्लियोलस देखने के लिए नहीं मिलता है हमको, ठीक है ना। एंड माइक्रोन्यूक्लियस जो है इट कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दो होता है नंबर में एंड इट ऑक्यूपाइज समवट द फिक्स्ड पोजिशन इन द एंडोप्लाज्म। One vacuole lies near each end of the body, surrounded by circlet of 6 to 10 long, narrow, spindle-shaped radial canals. Okay, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने के लिए मिलता है इन ईच एंड ऑफ द बॉडी और वो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो 6 से 10 लॉन्ग, नैरो एंड स्पिंडल शेप्ड रेडियल कैनाल से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। Each contractile vacuole opens to the permanent pore in the pellicle, ठीक है, of dorsal side of the body। मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जो ओपनिंग होती है वो परमानेंट होती है जो कि डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है पेलिकल में। और जब वाटर एक्सपेल होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। Each contractile vacuole includes some of the tubules of the endoplasmic reticulum, nephridial tubules, feeder canals and accessory canals. फूड वैक्यूल्स बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं हमको, कॉन्ट्रेक्टाइल बिल्कुल भी नहीं होते हैं और एंडोप्लाज्म का जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है जिसको हम लोग साइक्लोसिस बोलते हैं उसके साथ साथ ये मूव करते हैं, ठीक है। शेप और साइज में डिफर कर सकते हैं, ज़्यादातर राउंडेड ही होते हैं। फिर ओरल अपैरेटस है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने ओरल ग्रूव देखा था। दिस इज़ द ओरल अपैरेटस। जो ओरल ग्रूव होता है इट लीड्स एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली एज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं। एंड दिस वेस्टिब्यूल लीड्स इनटू द बगल कैविटी एंड दिस बगल कैविटी opens into the cytopharynx which forms food vacuole at the proximal end। जो बगल कैविटी होता है राइट साइड में जो बगल कैविटी है इट इज़ लाइंड बाय द रो ऑफ सीलिया एंड इट फॉर्म्स द एंडोरल मेम्ब्रेन। एंड लेफ्ट साइड में जो बगल कैविटी है देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ 4 rows of cilia। Okay, then nemadesmal fibers runs dorsal to the ribbed pellicle and extend as post oral fibers around the cytopharynx। साइटोपाइक क्या होता है? साइटोपाइक जो है वो बॉडी से जब इजेशन होता है उस टाइम पे ये देखने के लिए मिलता है हमको। एनल पोर है, ये एनल स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं। टेम्पररी है या परमानेंट है ये क्लियर नहीं है। ओके, लोकोमोशन कैसे होता है इसमें? इट हैज पैरामीशियम का जो बॉडी होता है इट इज स्ट्रीम लाइन, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रीम लाइन बॉडी इट इनेबल्स it to swim with the minimum amount of friction facilitated by the beating of cilia। Paramecium moves with the speed of 1500 micron or more per second।
सीलियरी बीट्स कैसे होते हैं, जैसे पेंडुलम है ऑसिलेट करता है, ओके, लेफ्ट एंड राइट साइड में, उसी तरीके से जो सीलियम है वो भी ऑसिलेट करता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक एंड अ स्लो रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, जो सीलियम होता है इट बिकम्स स्लाइटली कर्व्ड एंड रिजिड, ओके, एंड स्ट्राइक्स द वाटर लाइक एन ओर which propels the body in the opposite direction of the stroke। जिस साइड में स्ट्रोक होता है उस साइड में बॉडी मूव नहीं करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है उसके। और जो रिकवरी स्ट्रोक होता है इट फॉलोज इमीडिएटली टू ब्रिंग द सीलियम अगेन इनटू द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक, ओके। तो पूरे बॉडी पे सीलिया हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो सारा जो सीलिया है वो साइमल्टेनियसली मूव नहीं करता है, एक ही साथ मूव नहीं करता है, बट इट मूव्स इन द प्रोग्रेसिव वेव लाइक मैनर, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख लीजिए, ठीक है। एक वेव लाइक मैनर में जो सीलियम है वो सारे जो सीलिया हैं वो मूव करते हैं। तो ऐसा जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग मेटाक्रोनल रिदम बोलते हैं, ओके। मोड ऑफ स्विमिंग क्या है, स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करते हैं, हेलिकल पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। न्यूट्रिशन कैसा देखने के लिए मिलता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं, और जो भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस देखने के लिए मिलता है लाइक एक कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इंजेशन है, फिर डाइजेशन है, फिर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड इजेशन, ओके, कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर इसका जो फूड फूड पार्टिकल है उसमें क्या क्या है, बैक्टीरिया है, फिर प्रोटोजोअन्स हैं, सम यूनिसेलुलर प्लांट्स, देन स्मॉल बिट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक पैरामीशियम बर्ड्स एरिया भी देखने के लिए मिलता है हमको, विच कंसिस्ट ऑफ द जू क्लोरेला एल्गा इन इट्स एंडोप्लाज्म। फीडिंग मैकेनिज्म क्या है इसका, जहाँ पे फूड होता है वहाँ पे ये स्विम करके जाते हैं और फूड को कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेल माउथ, जिसको हम लोग साइटोस्टोम बोलते हैं, ओके, विच लाइज एट द बॉटम ऑफ द बगल कैविटी। फिर सीलिया जो है ड्राइव्स द वाटर विद द फूड पार्टिकल्स टुवर्ड्स द वेस्टिब्यूल, एंड वेस्टिब्यूल ciliary tracts directs the food particles into the buccal cavity। इनका जो फूड कैप्चरिंग apparatus है इट इज़ मच मोर स्पेशलाइज्ड देन द अमीबा एंड द यूग्लिना, ओके, इसको आप याद रखिएगा। पैरामीशियम जो है दे आर सेलेक्टिव फीडर्स एंड ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल मूव फ्रॉम द वेस्टिब्यूल टू द बगल कैविटी। देन बीटिंग ऑफ द cilia of the buccal cavity drives the food particles through cytostome and cell gullet, and this cell gullet which is this cell gullet जो है it is nipped off as the food vacuole, okay। और हर एक 5 मिनट में नया फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता रहता है इसमें। डाइजेशन कैसे होता है इसका, हमने देखा था पहले भी, जो एंडोप्लाज्म का साइक्लोसिस मूवमेंट होता है उसके साथ साथ जो फूड वैक्यूल्स हैं वो मूव करते रहते हैं और डाइजेशन भी इसका होता है। लाइसोसोम जो है इसके अंदर वो कुछ एंजाइम भी सिक्रीट करता है, सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक प्रोटीजेज, देन कार्बोहाइड्रेजेज, लाइपेजेज, ये सब। फिर कुछ ग्लाइकोजन एंड फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, दे आर डिफ्यूज्ड इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म और दे आर स्टोर्ड और यूज्ड फॉर वाइटल एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ। फिर इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड और वेस्ट फूड पार्टिकल्स होते हैं, अनएब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो एनल पोर, जिसको हम लोग साइटोपाइक भी बोलते हैं, वहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन हमको सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही तरीके का देखने के लिए मिलता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, इट अकर्स बाय द ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन, ओके। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, और एक सर्टेन कंडीशन ऑफ फूड और टेम्परेचर अगर इनको मिलता है तो दे ऑल्सो अंडरगोज एनसिस्टमेंट, ओके। तो पहले हम देखेंगे ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन। तो एक जो डिफरेंस है बाइंडरी फिशन में और कॉन्जुगेशन में वो ये है कि बाइंडरी फिशन के लिए इनको फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत है, ओके, बट कॉन्जुगेशन कब होता है, जब कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं होते हैं।
तो इस टाइम पे क्या होता है, जो पैरामीशियम है इट स्टॉप्स फीडिंग and its oral groove and buccal structure begin to disappear. Okay, and at the same time the micronucleus starts dividing by mitosis. Chromosomes number increase from 36 to 150. Each chromosome splits longitudinally to form two chromatids in the prophase stage. Prophase stage में क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम जो है वो longitudinally split कर जाता है and it forms two chromatids. Then paired chromatids now get arranged on the nuclear spindle at its equatorial plane. ये कब होता है, मेटाफेज स्टेज में. And this is followed by the separation of the chromatids and elongation of micronucleus in the anaphase stage. And by the last stage, that is telophase stage, micronucleus becomes very much elongated and its two ends becomes organized into two daughter micronuclei. The daughter micronuclei then separate. जो पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है it divides 2 to 3 times a day by the binary fission and the process is completed about in 30 minutes. जो भी daughter individuals form होते हैं by the process of the binary fission वो बिल्कुल अपने parent individuals की तरह देखने में होते हैं similar. That's why they are also known as clone. क्लोन बोलते हैं उनको. फिर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं. कॉन्जुगेशन क्या है, एक सेक्सुअल फिनोमेना है और अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और एक तरीके का टेम्पररी यूनियन है दो इंडिविजुअल्स का, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीसीज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग अ पार्ट ऑफ देयर माइक्रो न्यूक्लियर मटीरियल. मेटिंग टाइप डिफरेंट होगा बट स्पीसीज जो है वो सेम रहता है. इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूड वाइटलिटी ऑफ द स्पीसीज. कैसे होता है, जो दो प्री कॉन्जुगेंट्स होते हैं फ्रॉम टू डिफरेंट मेटिंग टाइप्स, दे कम इन कॉन्टैक्ट वेंट्रली एंड यूनाइट बाय देयर ओरल ग्रूव्स. वेंट्रली जो है वो कॉन्टैक्ट में आते हैं दो प्री कॉन्जुगेंट्स एंड अपने ओरल ग्रूव से वो यूनाइट करते हैं और उस टाइम पे दे स्टॉप फीडिंग एंड देयर बकल स्ट्रक्चर्स जो है इट डिसअपियर्स. द पेलिकल एंड एक्टोप्लाज्म डीजनरेट एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड अ प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज इज फॉर्म्ड. ओके, and now the individuals are called conjugates. ठीक है, the pair continues to swim actively and the nuclear changes takes place. Macronucleus breaks and absorbed by the cytoplasm. Micronucleus divides by meiosis, forming 4 haploid daughter nuclei, of which 3 degenerate and remaining 1 divides by mitosis, forming 1 smaller active migratory gamete and 1 bigger stationary gamete nucleus. ठीक है, तो जो दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं उसमें एक जो होता है इट इज़ उसमें एक जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ एक्टिव, स्मॉलर एंड एक्टिव, और एक जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ बिगर एंड स्टेशनरी. तो फिर वो दोनों का जो न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियस से जो एक्सचेंज होता है, जो एक्टिव न्यूक्लियस होता है वो दूसरे डॉटर न्यूक्लियाई में, दूसरे डॉटर जो पैरामीशियम होता है वहाँ पे जा कर के जो उसका इनएक्टिव न्यूक्लियस होता है उससे फ्यूज़ करते हैं. ठीक है ना, स्टेशनरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस और सिनकैरियन. इसको हम लोग एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं. फिर आफ्टर 12 to 48 आवर्स दे सेपरेट एंड ईच एंड इन, ठीक है, 12 से 48 आवर्स के बाद फिर वो सेपरेट हो जाते हैं जो कॉन्जुगेंट्स होते हैं. फिर उसके बाद से अलग अलग जो एक्स कॉन्जुगेट हो जाते हैं उसमें भी फिर डिवीज़न होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियस है इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस 3 times प्रोड्यूसिंग 4 मैक्रो एंड 4 माइक्रोन्यूक्लियाई. ओके, of which 3 degenerate and remaining 1 divides by binary fission of X conjugates, forming 2 daughter paramecium with 2 macro and 1 micronucleus, each which divides again into 2 daughter paramecium with 1 macro and 1 micronucleus. Thus, each conjugate produce 4 daughter individuals at the end of the conjugation. मतलब जब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे दो कॉन्जुगेंट्स जो है वो जुड़ते हैं और जब
एंड होता है तो रिजल्टेंट में 4 डॉटर इंडिविजुअल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, और हर एक डॉटर इंडिविजुअल्स में हमको एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसको आप लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा और मतलब अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्जुगेशन का? रिजुवेनेशन, न्यूक्लियर रिऑर्गेनाइजेशन एंड हेरिडिटरी वेरिएशन। फैक्टर्स और कंडीशंस क्या हैं? पहले हमने देखा था कि जब शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशन जब होता है या स्टार्वेशन का जब सीन होता है, तब ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो तो है ही। फिर सर्टेन रेंज ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर जो है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस एंड इट अकर्स ओनली बिटवीन द 2 डिफरेंट मीटिंग टाइप्स। ओके, डायग्राम देख लीजिएगा, इजी है। पहले ये प्री कॉन्जुगेंट्स होते हैं, फिर कॉन्जुगेंट्स बन जाते हैं। यहाँ पे इनका जो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्म होता है, फिर जो भी डिविजन है ये सब होता है, और उसके बाद से डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। तो काफ़ी लेंदी लेक्चर था, आई थिंक अब तक का ये सबसे लेंदी लेक्चर है मेरा, बट आप लोगों ने भी पेशेंस के साथ सुना तो अच्छी बात है। अब हमारा जो दो ऑर्गेनिज्म बच गया है प्रोटोजोआ फाइलम में, इट इज़ दी मोनोसिस्टिस एंड प्लाज्मोडियम। उसको भी हम जल्दी ही कवर करेंगे, और उसके बाद से फिर हम पॉलीफेरा फाइलम को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।